लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी एक गजब के कलाकार होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। कहते हैं कि उनकी तरफ मदद की उम्मीद से बढ़ाया गया कोई हाथ खाली नहीं लौटता था। लेकिन एक बार उनसे कहा गया था कि उन्होंने मस्जिद को जो धन दान किया था वह पाक नहीं है। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने गायक की जीवनी मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा में इस वाक़ये का जिक्र किया है। बात तब की है जब इंदौर में पुरानी पलास या मस्जिद के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा था। अपने स्वभाव के मुताबिक रफ़ी साहब ने 5,000 रुपये तब दान कर दिए, लेकिन यह रकम वापस कर दी गई। इसके पीछे की वजह जब सामने आई तो हर कोई हैरान था। मोहम्मद रफ़ी पूरी तरह शॉक्ड थे। यास्मीन ने 2012 की किताब में लिखा, मस्जिद समिति ने फैसला किया था कि रफ़ी साहब की कमाई का इस्तेमाल मस्जिद के लिए नहीं किया जा सकता। उनकी कमाई पाक नहीं है क्योंकि इस्लाम में गाने को जायज़ पेशा नहीं माना जाता और इसलिए कई धार्मिक हस्तियां इससे जरियों से कमाए गए पैसे को अस्वीकार कर देती थी। रफ़ी को एक शांत और शालीन शख्स के तौर पर जाना जाता था जो रुक रुक कर बोलते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने आपा खो दिया और एक ही सांस में सब कुछ बोल गए। उस वक्त रफ़ी साहब ने कहा, उसका जिक्र करते हुए यास्मीन ने उनके हवाले से किताब में लिखा, अल्लाह ने मुझे बचपन से ही यही हुनर दिया है जिसका मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से रियाज करता हूँ और ये दुनिया के सामने भी है। फिर भी मेरी कमाई नापाक है, इस विषय पर दो राय हो सकती है, लेकिन अगर इस मामले में इस्लाम का मूल संदेश यही है तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि किसकी कमाई जायज़ है और किसकी नाजायज़। किसी भी धार्मिक काम में मदद करने या ज़रूरतमंदों को दान देने की रफ़ी की आदत लाहौर में उनके बचपन के दिनों से थी, जब नन्हे रफ़ी एक फ़कीर की ओर आकर्षित हुए थे। कई कहानियाँ यह भी बताती है कि फ़कीर के प्रभाव के कारण ही रफ़ी के मन में संगीत को अपना जीवन बनाने का इरादा पक्का कर लिया। यह फ़कीर सूफ़ी कवियों के गीत गाते थे। यास्मीन की किताब के अनुसार अब्बा हमेशा अपने साथ कार में नोट और सिक्कों से भरा एक बक्सा रखते थे। यास्मीन लिखती हैं, जब गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती थी तो भिखारी उन्हें हाजी साहब, रफ़ी भाई या रफ़ी साहब कहकर पुकारते थे और हाथ आगे बढ़ा देते थे। अब्बा पूरे सफ़र में पैसे बांटते रहते थे, उन्हें कभी किसी हाथ को खाली नहीं छोड़ा। रफ़ी इसके पीछे की वजह बताते थे कि वह कहा करते थे, बचपन से ही मेरी यही आदत रही है। एक बार जिस फ़कीर के पीछे पीछे मैं गली में जाता था उसने मुझसे कहा कि उसे पैसों की ज़रूरत है। मैंने इस पर सोचने में एक पल नहीं गंवाया क्योंकि मैं मदद करने के लिए उत्सुक था। महज 10 साल के रफ़ी ने मिट्टी की गुल्लक से सारे पैसे निकालकर उस फ़कीर को दे दिए, जिसमें उनके माता पिता अपने खुले पैसे और कुछ बचत जमा किया करते थे। बाद में काफ़ी साल बाद रफ़ी ने इसका जिक्र कर कहा, मुझे याद है मेरी इस हरकत के लिए मुझे डांटा गया और मेरी पिटाई भी हुई। रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने लेखिका सुजाता देव द्वारा लिखित रफ़ी की जीवनी मोहम्मद रफ़ी गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन में एक अन्य घटना का जिक्र कर बताया कि गायक भावनाओं में इतना बह गए थे कि उन्होंने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए थे। उस वक्त शहर में मानसून का मौसम था और रफ़ी साहब ने स्टूडियो जाते समय अपने बेटे को स्कूल छोड़ने का फैसला किया। एक भिखारी मंद गति से चल रही कार के पास भीख मांगने आया, लेकिन रफ़ी के पास सिक्के कम पड़ गए और उन्होंने कहा, इंशाल्लाह अगली बार ले लेना। भिखारी ने खिड़की से अंदर झांक कर गाना शुरू किया, पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान, देते जाना। यह रफ़ी का गाना था जो उन्होंने मिस मैरी में गाया था। रफ़ी के दिल को ये घटना छू गई और उन्होंने भिखारी को 100 रुपये का नोट दे दिया।